ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के साकार मुरली 3 जनवरी 2022। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, ब्रह्मा शो विष्णु, विष्णु शो ब्रह्मा कैसे बनते? ब्रह्मा ही विष्णु, विष्णु ही ब्रह्मा किभावे बने? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते? यह राज सिद्ध कर समझाओ। प्रश्न, कौन सा गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? हम सबकी बड़ी माँ यह ब्रह्मा है, जिसके हम मुखबंसावली हैं। यह बड़ी गुप्त बात है। बच्चों को छोटी यह बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। ब्रह्मार बेटी होइलेन सरस्वती। वह है सबसे होशियार, गॉडेज ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा। माता की लोरी गाई हुई है। वह सबको समझाओ कि विश्व में शांति कैसे हो सकती। गीत है भोलेनाथ से निराला न दोई। भोलेनाथ शिव बाबा से और कोई निराला नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान को ही कहेंगे, न कि शंकर को। भोलानाथ भी शिव को ही कहेंगे, शंकर को नहीं। खेवैया भी शिव को ही कहेंगे, न शंकर को, न विष्णु को। खेवैया अर्थात गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। त्रिमूर्ति का गॉड फादर आत्माओं का वह ऊंचते ऊंच ठहरा, दिखाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान। ऐसे नहीं ऊंचते ऊंच ब्रह्मा कहेंगे व विष्णु व शंकर को नहीं। ऊंचते ऊंच एक भगवान है। वह भगवान है, यह सभी जानते हैं। सिख लोग भी उनकी महिमा गाते हैं। गुरु नानक को भी यह ज्ञान था कि मनुष्य को देवता बनाने वाला परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। सतयुग में तो देवताएं रहते हैं जरूर, परंतु देवताओं को रचने वाला परमात्मा ही है। वह देवताएं को कैसे रचते यह नहीं जानते। महिमा गाते हैं मूत पलिति कपड़ धोए। तो जो मनुष्य मूत पलिति थे उनको देवता बनाए, परंतु बनाए कब यह नहीं जानते। तुम जानते हो बरोबर इस समय परमात्मा मनुष्य को देवता बना रहे हैं। जरूर दुर्गति से सदगति की होगी। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया होगा। तुम समझ सकते हो इस भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवता थे। गुरु नानक जब आए तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया थी न। तब तो गाते हैं लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो रहते हैं न, जिसके साथ ही उनकी कंपटीशन होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सिख धर्म का रचता है। खुद कहते हैं भगवान निराकार निरहंकारी है। आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। श्री कृष्ण मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। गीता में भी है, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी बनाता हूँ। पतित पावन गॉड फादर को ही कहेंगे। वह जरूर आएंगे भ्रष्टाचारी दुनिया में। उनको कहते हैं आकर पावन बनाओ। श्रेष्ठाचारी बनाने वाला
तो एक ही निराकार बाप ऊंच ते ऊंच भगवान है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह हुई रचना परम पिता परमात्मा की, जिसका चित्र तो है नहीं। अब बाप समझाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु कैसे निकलेंगे? क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा सरस्वती दूसरे जन्म में शिव के, दूसरे जन्म में विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते। तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा कहेंगे हम सो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते। लक्ष्मी नारायण फिर कहेंगे हम सो ब्रह्मा सरस्वती, तो एक दो के नाभि से निकलते। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। नारायण फिर कहेंगे हम सो ब्रह्मा सरस्वती, तो एक दो के नाभि से निकले ना। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। यह बहुत समझने की बात है। बाबा ने समझाया, जिस ब्रह्मा के तन में मैंने प्रवेश किया उसके पूरे 84 जन्म हुए। बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं, वह सब झूठ है। इस संगम के समय का कोई को पता नहीं। मनुष्य को घोर अंधियारे में डाल दिया है। कलयुग की आयु इतने लाखों वर्ष की, सतयुग की आयु इतनी, ऐसी ऐसी बातें सुन घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप कहते हैं, मैं उन बच्चों के आगे सन्मुख होता हूँ जो मुझे पहचानते हैं। पोप कौन है? वह है क्रिश्चियन घराने का। यह है अंतिम जन्म। क्राइस्ट के समय से पुनः जन्म लेते अब तमो प्रधान अवस्था में हैं। सभी पतित थे, एक दो को दुख देते रहते। बाप कहते, यह भी बना बनाया खेल है। तो ऊंचते ऊंचा है निराकार भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जिससे स्थापना होती उससे ही पालना होगी। तो इन ब्रह्मा सरस्वती को भी फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण ही अभी आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते। प्रजापिता की यह है मुख वंशावली। कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण चाहिए। बाप कहते हैं, ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ, मुझे उनको ही ब्रह्मा बनाना है। जो पूरे 84 जन्म भोग अभी पतित अंतिम जन्म में हैं। ब्रह्मा तो एक ही होगा ना। वह ब्रह्मा तो एक ही होगा ना। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। तो ब्रह्मा यह अपने जन्मों को तो नहीं जानते। तो जैसे ब्रह्मा को बैठ समझाते तो जरूर ब्राह्मण भी होंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख वंशावली। यह सब चिल्ड्रेन ब्रह्मा के मुख वंशावली, यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रेन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रेन कुमार कुमारियाँ प्रजापिता के जरूर मुख वंशावली होंगे। यह बहुत समझने की बात है। खुद समझाते हैं, मुझे बहुत जन्मों के अंत में आना पड़ता है। सतयुग में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण थे। जरूर
इन्होंने ही 84 जन्म लिया होगा। मैं तो जरूर कम, और औरों ने तो जरूर कम लिया होगा। यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु युगल बनेंगे तो कितनी समझने की बात है। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए कि यह नॉलेज कृष्ण नहीं दे सकते। अच्छा, फिर गाते हैं, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, भक्ति मार्ग की पुजारी, ज्ञान मार्ग में पूज्य। विष्णु के 2 रूप बरोबर पूज्य थे, फिर यह ब्रह्मा की पुजारी बन विष्णु की पूजा करते थे। कहते हैं हम सो पुजारी थे विष्णु के, अब हम सो विष्णु पूज्य बन रहा हूँ। त्वमी तत्व तम, इसको गुह्यते गुह्य बात कही जाती है। ब्रह्मा कहाँ से आया, विष्णु कहाँ गया, यह तुम ही जानते हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को 84 जन्म पूरे कर अंत में पतित बनना है। डिनास्टी ही पतित हो तब तो मैं आकर स्थापना करूं और सब धर्मों को खलास कर दूं, फिर से सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठ 4 देवी देवता धर्म की स्थापना करे। बाकी जो श्रेष्ठाचारी धर्म उन सबका विनाश, बाकी जो भ्रष्टाचारी धर्म उन सबका विनाश कराता हूँ। राम राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं, अभी सब धर्म हैं, भारत का असली धर्म है नहीं, वह फिर से स्थापन हो रहा है। चित्र भी है, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव भी है। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, वही राधे कृष्ण थे। राजधानी राधे की अपनी थी तो कृष्ण अपनी राजधानी के थे, दुजने आलादा आलादा राज्य छिलो। ज्ञान की सितारा राधे के पास नहीं, सरस्वती नॉलेज से भविष्य में राधे बनती है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, उनको जरूर बाप द्वारा नॉलेज मिली होगी। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जगत अम्बा भी जरूर। वास्तव में यह है गुप्त, बड़ी अम्बा तो यही सरस्वती है। इन द्वारा ज्ञान देते हैं माताओं को। यह बड़ी बेटी जगत अम्बा गाई जाती है, नहीं तो ब्रह्मा मुख द्वारा एडप्ट होते तो माता यह हो गई। होशियार में होशियार ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, सबसे होशियार है ब्रह्मा की बेटी जगदम्बा सरस्वती। वह कहाँ से आई, ब्रह्मा को स्त्री तो नहीं है, भक्ति मार्गे तो एटाई भावे नहीं, वह है ही प्रजापिता तो वह है मुख वंशावली। यह ड्रामा भी अनादि बना बनाया है तो गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती। अब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें निराकार शिव बाबा तो आ नहीं सकते, ब्रह्मा को भी नहीं बैठा सकते। माता की महिमा है, सभी धर्म वालों की हेड माता होनी चाहिए। सभी की माता जगत अम्बा बेड लोरी दे। बच्चा पैदा होता माँ द्वारा, जगत अम्बा सबकी माँ ठहरी तो
सबको उनके आगे माथा झुकाना पड़े। माँ समझा सकती है। यह भ्रष्टाचारी दुनिया श्रेष्ठाचारी कैसे बने, इस भारत पर शांति कैसे स्थापन हो। रावण राज्य में शांति हो न सके। शांति कहाँ से मिलती है, यह माता ही समझा सकती है। शांति धाम है, निर्माण धाम है, यह है दुख धाम। सतयुग है सुख धाम। बरोबर सतयुग में एक राज्य था, सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। अभी नहीं है तो जरूर ड्रामा पूरा होगा। झाड़ की भी आयु पूरी हुई, देवताओं के भी 84 जन्म पूरे हुए। 84 लाख जन्म तो हो न सके। इस्लाम बौद्ध धर्म वालों को इतना वर्ष हुआ तो फिर 84 लाख जन्म कैसे होंगे। बाल युवा वृद्ध होने में समय लगता है। 84 लाख जन्म हो तो फिर लंबा चौड़ा कल्प हो जाए तो यह माताएं समझाएंगी तुम्हारी परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। वह तो फादर रचता है, पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते होंगे, फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते। ऐसे नहीं कोई नई रचना रचते। अगर ऐसे ही हो फिर मनुष्य ऐसे नहीं कहे कि पतित पावन आओ। इस समय सारी दुनिया पतित है, सब दुर्गति को पाए हुए हैं। याद करते रहते, ओ गॉड फादर रहम करो, हमको इन मायावी दुख से छुड़ाओ। तो वह फिर दुख कैसे देंगे, दुख देने वाला जरूर और है। सतयुग में जब एक धर्म था तो और सब धर्म की आत्माएं निर्माण धाम में थी। अभी तो सभी आत्माएं यहाँ हैं, तो फिर जरूर बाप को आकर एक धर्म की स्थापना करनी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर वही विष्णु ब्रह्मा विष्णु बनते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और ब्रह्मा ही विष्णु हुए जान, विष्णु ही ब्रह्मा। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलते, उनसे बैठ ज्ञान देता हूँ, जो फिर देवता बनते, राजयोग सीखते। बाकी दुनिया वालों ने जो अनेक चित्र बनाया वह सब दंत कथाएं हैं। मुख्य बात है गीता माता का भगवान कौन, समझाना है। परम पिता परमात्मा जन्मदाता विष्णु को ब्रह्मा को भी जन्म देंगे ना, वह तो देवताएं हैं सतयुग के। ब्रह्मा कहाँ है, जरूर कलयुग होगा। बहुत जन्मों के अंत का जन्म चारी थे, अब भ्रष्टाचारी हैं। 2 युग में सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य 4 भाग है। लाखों वर्ष की बात नहीं, कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। यह सब अच्छी रीति समझना पड़े। बाप कहते हैं यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रेन है। अब विनाश सामने खड़ा है। भ्रष्टाचारी भारत को कोई मनुष्य श्रेष्ठाचारी बना नहीं सकता। बाबा ने समझाया तो जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर यह सन्यासी पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। देवतारा जखन उल्टा चले जाए तखन सन्यासीरा भारत के थामिए रखे। इस समय तो सब पतित बन गए हैं। नदी तो सागर से निकलती, नदी को पतित पावनी कह उसमें स्नान करते। अब नदी तो सब जगह है,
नदी कैसे पतित पावनी हो सकती? पतित पावन तो एक ही परम पिता परमात्मा है। यहाँ तो ज्ञान गंगाएं चाहिए जो मनुष्य को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाए। सहज राजयोग से बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान, मेरे से योग लगाने से सर्व विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। सार, सबसे बड़े ते बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी बाप है। उसे यथार्थ रूप से पहचान कर रिगार्ड रखना है। उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। बाबा श्रीमते पूरा पूरा चलते होवे। नंबर दूसरा, बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, उन्हें आगे रखना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। सब कुछ बाप हवाले कर, बाबार आगे अर्पण करे, डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे बनो। डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी तेरा नहीं, ये तन मेरा सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आपका तो वायदा है, तन मन धन सब तेरा। जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा? तो सदा कमल पुष्प का दृष्टान स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूँ। ऐसे न्यारा रहने वाले को परमात्मा प्यार का अधिकार मिल जाता है। स्लोगन, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा लकीरेर अंदर यदि थाकबे सेई मर्यादा पुरुषोत्तम। आज का तीसरा नंबर बाबा की इशारा है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन, लव मध्ये लीन हवार स्थितिर अनुभव करते होवे। आपके नयनों में और मुख के हर बोल में ब्रह्मा बोल में बाप समाया हुआ हो। आपके नयनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ हो तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में कृष्ण दिखाई देता था, ब्रह्मा बाबार मध्य कृष्ण देखते पावा जेतो, ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। आमादेर मध्य सर्वशक्तिवान के देखा जाइते पारे। सर्वशक्तिवान जेनी देखा जाए एरकम स्थिति तैयारी करते होबे। सेई स्थितिटा किभाबे तैयारी होबे? এই তপস্যা দ্বারাই স্থিতি তৈরি হবে। ওম শান্তি। সারাদিন এই অভ্যাসে থাকতে হবে।